अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ एक वॉर नहीं था, यह एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट था जिसने यह रीडिफाइन किया कि एक नेशन क्या हो सकता है। सालों की सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस की स्पिरिट से शेप्ड कॉलोनिस्ट्स एक ब्रिटिश एम्पायर से क्लैश हुए जो कंट्रोल बनाए रखने और वॉर डेट्स से रिकवर करने के लिए डेस्परेट था। लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए इस स्ट्रगल ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को जन्म दिया, जिससे दुनिया भर में फ्रीडम के मूवमेंट्स इंस्पायर हुए। तो वो चिंगारी क्या थी जिसने 13 कॉलोनियों को विद्रोह की राह पर धकेल दिया? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से लोग अपनी मातृभूमि के खिलाफ खड़े होने को तैयार हो गए? रिप्रेजेंटेशन के बिना टैक्सेशन का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, यह कॉलोनियों की शिकायतों का सार था। 7 ईयर्स वॉर के बाद ब्रिटेन कर्ज में डूब गया था, एक ऐसा युद्ध जिसने कॉलोनियों की रक्षा के लिए बहुत खर्च किया था, और उस कर्ज को चुकाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने शुगर और स्टैंप एक्ट्स जैसे टैक्स लगाए, जिससे कॉलोनियों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया, जिससे उन कॉलोनिस्ट्स को गुस्सा आया जिन्होंने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्हें बिना किसी प्रतिनिधित्व के कर लगाया जा रहा था जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एनलाइटनमेंट के आइडियाज जैसे व्यक्तिगत अधिकार और सरकार की सहमति ने उनके रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया। साथ ही क्वार्टरिंग एक्ट, जिसके तहत कॉलोनिस्ट्स को ब्रिटिश सैनिकों को अपने घरों में रखने के लिए मजबूर किया गया, और इंटॉलरेबल एक्ट्स जैसी डिफीट ब्रिटिश पॉलिसीज ने भी आग में घी डालने का काम किया। इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस, जिसने कॉलोनियों के व्यापार को सीमित कर दिया, और वायलेंट क्लैशेस जैसे बोस्टन मैसेकर, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चला दी, और बोस्टन टी पार्टी, जो ब्रिटिश चाय के खिलाफ एक साहसिक विरोध था, ने कई कॉलोनिस्ट्स को यह कन्विंस किया कि अब बहुत हो गया, कि केवल इंडिपेंडेंस ही उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है और उन्हें ब्रिटिश अत्याचार से बचा सकती है। कॉलोनीज यूनाइट हुईं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और ब्रिटिश रूल से आजाद होने के लिए डिटरमाइंड थीं, चाहे इसके लिए उन्हें युद्ध ही क्यों न करना पड़े। 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में ओपन कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया, जिसने अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत को मार्क किया। ये वो पल था जब तनाव आखिरकार उबल पड़ा। इसे शॉर्ट हर्ड राउंड द वर्ल्ड कहा गया, एक ऐसा इवेंट जिसने दुनिया भर में स्वतंत्रता की गूंज पैदा कर दी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नए युग का ऐलान था। जॉर्ज वॉशिंगटन के लीडरशिप में कॉन्टिनेंटल आर्मी को शुरू में मुश्किलें आईं। सैनिकों को कठोर परिस्थितियों और कम सप्लाई का सामना करना पड़ा, जिसने उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन 1776 में डिक्लेरेशन ओन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ उम्मीद मिली। इस डॉक्यूमेंट ने न केवल अपनी स्वतंत्रता घोषित की, बल्कि समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को भी स्थापित किया, जिसने बोल्डली सेल्फ रूल के राइट को इम्पैक्ट किया और एक ऐसी सरकार की नींव रखी जो पीपलों द्वारा और पीपलों के लिए हो। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने दुनिया को बदल दिया। टर्निंग पॉइंट साराटोगा में आया, जहां अमेरिकन फोर्सेज ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत ने फ्रांस को अमेरिकन कॉज में शामिल होने के लिए कन्विंस किया, जिससे युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल गया। फ्रांसीसी समर्थन ने अमेरिकियों को बहुत जरूरी रिसोर्सेज और सैन्य सहायता प्रदान की। फ्रेंच सपोर्ट ने वॉर को ट्रांसफॉर्म किया, जिससे अमेरिकियों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने का एक नया मौका मिला। ब्रिटिश रिसोर्सेज को पतला कर दिया, क्योंकि उन्हें अब न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में फ्रांसीसी चुनौती का सामना करना पड़ा। फाइनल ब्लो 1781 में यॉर्कटाउन में आया, जहां अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेज ने मिलकर ब्रिटिश सेना को घेर लिया, जहां कंबाइंड अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेज ने ब्रिटिश को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, जिसने प्रभावी रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया। 1783 में ट्रीटी ऑन ऑफ पेरिस ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को सील कर दिया, जिससे एक नए राष्ट्र के जन्म को औपचारिक रूप से मान्यता मिली। सभी बाधाओं के बावजूद एक नया नेशन पैदा हुआ, जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित था। अमेरिकन रेवोल्यूशन की सक्सेस ने दुनिया को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। फ्रांस में लौटते सोल्जर और रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इग्नाइट करने में हेल्प की। लैटिन अमेरिका में साइमन बोलिवर जैसे लीडर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट देखा। हार से जूझ रहे ब्रिटेन ने अपना फोकस एशिया और अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर दिया, जिससे दूसरी जगहें पर कॉलोनियल रूल इंटेंसिफाई हो गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मॉडल दुनिया भर के नेशंस को डेमोक्रेसी लाने के लिए इंस्पायर करता था।
रेवोल्यूशन की लेगेसी कॉम्प्लेक्स थी। अमेरिका एक रिपब्लिक बन गया, एक ऐसा राष्ट्र जो सिद्धांतों पर बना था, लेकिन लिबर्टी सभी तक नहीं पहुंची। स्लेवरी और नेटिव डिस्प्लेसमेंट जारी रहा। इस नए राष्ट्र के वादे अभी भी कई पीपलों के लिए अधूरे थे। एक विरोधाभास जो आने वाले वर्षों में परिभाषित होगा। ब्रिटेन की हार से इंडिया में और ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव और गहरा हो गया, क्योंकि एम्पायर नई दौलत और शक्ति चाहता था। भारत एक बेशकीमती संपत्ति थी, जिसके संसाधनों का दोहन किया जा रहा था और पीपलों को अधीन किया जा रहा था। फिर भी सेल्फ रूल और राइट्स के अमेरिकन आइडियाज ग्लोबली गूंजे, स्वतंत्रता और समानता के बीज बोते हुए, जिससे इंडिया के अपने फ्रीडम मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पर असर पड़ा। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा ली और अपने देश के लिए एक समान लोकतांत्रिक आदर्शों की कल्पना की। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने यह साबित किया कि आम लोग सरकार को मांग सकते हैं, सत्ता को चुनौती दे सकते हैं और जीत सकते हैं सहमति से। यह एक पावरशाली संदेश था, जो दुनिया भर के उन पीपलों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो उत्पीड़न से मुक्त होना चाहते थे। डेमोक्रेसी का इसका मेसी, इम्परफेक्ट वादा दुनिया को इंस्पायर और चैलेंज करता रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार सुधार और पुनर्मूल्यांकन की मांग करती है। इस रेवोल्यूशन को समझना मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज के जन्म और स्प्रेड को समझने के लिए की है। यह अतीत की जांच करने और भविष्य के लिए सबक सीखने का एक तरीका है।